हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय चैनल स्कूल फ्रॉम होम। हम लोगों ने 2.3.5 करा था और मैंने फैक्टर्स निकालने बताए थे बच्चों आप लोगों को। तो अगर फैक्टर्स निकालने हमें आता है दो नंबर्स का, तो उन दोनों के बीच का कॉमन हाईएस्ट फैक्टर को HCF बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझो, कोई अगर नंबर है आपका 24 है, सपोज करो 24 है, 36 है, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने का तरीका आपको पता है, ऐसे करते हैं, ऐसे एक लाइन खींचते हैं, 2 यहाँ लिखते हैं क्योंकि 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। यहाँ 12 आया, ठीक है ना बच्चों। फिर यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 6 आया, फिर यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 आया, फिर यहाँ पे 3 लिखा, फिर यहाँ पे 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये 6 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, और 3 फाइनली कटेगा 3 से, तो 1 आ जाएगा। तो सिमिलरली आप 36 का निकालो। 36 का आप निकालोगे तो मैं जल्दी से कर देता हूँ। 2 आएगा यहाँ पे, 18 बचेगा, फिर 2 आएगा यहाँ पे, 9 बचेगा, फिर 3 आएगा यहाँ पे, 3 बचेगा, फिर 3 आएगा यहाँ पे, 3 बचेगा, फिर 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखो, आप हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये फैक्टर्स है ना 2 2 2 3 और यहाँ 2 2 3 3, तो कॉमन फैक्टर्स निकालो और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 24 का कॉमन फैक्टर ये 2 कॉमन हो गया, ये कॉमन हुआ। अब बच्चों ये भी कॉमन हो गया, ध्यान से देखो। फिर एक 3 कॉमन हो गया। इसका मतलब ये है कि 2 कॉमन हो गए और एक 3 कॉमन हो गया। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं HCF ऑफ 24 एंड 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3। बच्चों अगर समझ में नहीं आया हो तो आपको दोबारा मैं बताता हूं। आप 24 को ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 सेमी कोलन। 36 को लिख सकते हो आप लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने एक्सपेंड कर दिया दोनों के फ्रैक्शन को। अब आप कॉमन निकालो। एक कॉमन मिला यहाँ पे, एक कॉमन, 2 से 2 कॉमन मिल गया, ठीक है ना। ये 2 से कॉमन मिल गया। अब इस 2 का कोई कॉमन इसमें नहीं है, केवल 3 एक कॉमन है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि 12 जो इसका HCF हो गया। तो कंसेप्ट यही रहेगा बच्चों कि HCF का मतलब ये होता है कि फैक्टर हमें निकालने आता है, हम फैक्टर निकालेंगे और जो कॉमन फैक्टर होंगे, अब यहाँ पे 2 भी कॉमन फैक्टर, आप 2 को HCF नहीं कर सकते क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला, इसलिए हमने मैक्सिमम फैक्टर्स ढूंढने जो कि कॉमन हो, तभी वो HCF होगा। कॉमन फैक्टर्स तो 3 भी है, 2 भी हैं, लेकिन हमें हाईएस्ट निकालना है, इसलिए हमने सारे कॉमन फैक्टर्स को राइट डाउन करना है और उसका मल्टीप्लाई करके उसका आंसर हो जाएगा HCF। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से HCF निकालते हैं। अब आ जाओ आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड HCF। अब देखो यहाँ पे आपके सामने बुक रखा है NCERT क्लास 6 की, हम पेज नंबर 63 देख रहे हैं बच्चों। तो 18 और 48 का कॉमन फैक्टर निकालना है। 18 का निकालना है और किसका निकालना है, 48 का निकालना है। तो बच्चों क्या करोगे आप लोग, ऐसे एक लाइन खींचोगे फैक्टर निकालने के लिए। यहाँ पे 18 लिखते हो, फिर टेबल आपको याद होगा, 9 बार में टेबल जाएगा। फिर क्या करोगे, 3 से कट करोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर ये 1 लास्ट में 1 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर हो गया बच्चों 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है ना। ऐसे ही 48 का निकालो। 48 का फैक्टर निकालने के लिए आप एक लाइन खींचोगे, फिर 2 का टेबल पढ़ोगे, तो ये यहाँ पे आंसर आएगा 24। फिर 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 12 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे, यहाँ 6 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 3 आ जाएगा। फिर 3 से करोगे 1 आ जाएगा। तो 48 का फैक्टर आपको बच्चों हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो बच्चों कॉमन फैक्टर क्या है। अब यहाँ पे 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, ठीक है ना। तो 2 और 3 कॉमन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे केवल 2 और 3 के अलावा और कोई कॉमन है ही नहीं। तो HCF क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3 6। तो इस तरह से आप लोग देख रहे हो कि हम कॉमन फैक्टर्स को राइट डाउन कर लेंगे, उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा।
सपोज करो और कोई मुझे 3 नंबर्स दिए हो, फॉर एग्जांपल जे की अगर मैं बात करूं तो जे में 3 नंबर्स हैं, तो उसमें भी कोई डिफरेंट टेक्निक नहीं होता स्टूडेंट्स। उसमें भी अगर आप जे को मैं लिखता हूं यहाँ पे 12, 45 और 75, तो इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर होंगे हाईएस्ट, वो उसका एचसीएफ होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, मैंने 12 यहाँ पे लिखा, मैंने इसका फैक्टर करना स्टार्ट करा, 2 6 जा 12, फिर ये 6 किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा और 3 1 जा 3। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 12 का जो फैक्टर हो गया वो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3। 45 कैसे आप निकालना बच्चों, आप, मुझे उम्मीद है कि आप फैक्टर निकाल सकते हो। अगर फैक्टर निकालने समझ में नहीं आया तो मेरा जो वीडियो है 3.1 से 3.5 तक को देखना, मैंने फैक्टर निकालना ही सिखाया उसमें। 45 को मैं ऐसे आराम से लिख देता हूँ, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, 5 जा 45। ऐसे 75 को मैं लिख देता हूँ, फैक्टर क्या होता है 3 5 जा 15 और 15 5 जा 75। अब देखो बच्चों, कॉमन क्या है यहाँ पे, दो, आप 2 को उठाओ यहां से, 2 केवल इसमें है, इसमें कहीं नहीं है। 3 जो है बच्चों यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, मतलब कि एचसीएफ जो इसका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही 4 नंबर दिए हो, 5 नंबर दिए हो, आप क्या करोगे फैक्टर निकालोगे और देखोगे उनमें कॉमन क्या है। तो जितने मैक्सिमम कॉमन ढूंढ सकते हो उतने ढूंढना और उनका आपस में गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, दैट वुड बी द एचसीएफ ऑफ द 1 2 नंबर्स, 3 नंबर्स, 4 नंबर, व्हाटएवर इट में बी, जितने भी नंबर्स हो उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होता है वो आप लिखोगे, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो एचसीएफ की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। अच्छा, 2 कॉन्सेक्यूटिव का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि सीक्वेंस में, सीरीज में, उसको हिंदी में बोलेंगे क्रम में, एक क्रम में। तो अब पहला जो है इसका कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं, सपोज करो आपका 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं 3 और 4, ठीक है ना। मैं ये सॉल्व कर रहा हूं तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, आप 3 को लिखोगे 3 इंटू 1, 4 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 1, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया यहाँ पे 1 ही हो गया ना, क्योंकि जो है 1 किसी के मल्टीप्लिकेशन में दिखता नहीं बट होता है, तो यहाँ पे सीएफ जो है 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स होते हैं उनका जो कॉमन फैक्टर होता है उसमें केवल 1 होता है, तो इसका एचसीएफ जो हो गया बच्चों 1 हो गया, क्योंकि 1 ही इसमें कॉमन है। ऐसे ही आप बी पार्ट देखोगे, 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स की अगर बात करें तो 2 4 ऐसे हो गया ना, 6 8, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का मतलब ये हो गया ऐसे इवन नंबर्स जो सीक्वेंस में हो। तो 6 के बाद जो इवन नंबर होता है 8 होता है। ऐसे आप देखो बच्चों, अगला सेट हो सकता है 10 और 12। तो इस तरह से आप देखते हो कि 2 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो में डिफरेंस है 2 है, तो इसलिए वहां पे एचसीएफ जो है 2 होगा। आप किसी भी सेट को उठाना, एचसीएफ निकालना, तो आप पाओगे कि जो 2 सीक्वेंस में इवन नंबर्स है उनका जो एचसीएफ है ना बच्चों, वो हमेशा जो है वो 2 ही आता है। सी जो है 2 ऑड नंबर्स, मतलब जो किससे कटते नहीं है, तो उनका जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 आएगा, आप देख लेना। इसको आप ऑड नंबर्स मैंने समझा रखा है, तो ऑड नंबर्स आप 2 लिखना, फिर एक और लिखना, फिर सीक्वेंस में कई सारे लिखना और 2 को उठाना और उसका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने का तरीका जैसे मैंने ऊपर बताया, ये सारा वैसे ही निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, कॉमन उसमें फैक्टर्स को राइट डाउन करेंगे और मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स को राइट डाउन करेंगे। तो आई होप कि आपको एचसीएफ निकालने समझ में आ गया होगा। एक इसमें 3rd नंबर का क्वेश्चन भी है जो मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा कंसेप्चुअल है। देखो स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा ना एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15। अब देखो 4 का एचसीएफ जो है ना इसमें दिया है 4 2 इंटू 2, ठीक है ना, बुक में ही दिया है। 15 का जो है 3 इंटू 5। तो क्वेश्चन ये कह रहा, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर सो एचसीएफ वुड बी 0, इज दिस आंसर करेक्ट। अब देखो बच्चों, मैंने अभी इसमें ऊपर समझाया था, अगर किसी भी को प्राइम नंबर्स में कॉमन फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उसमें 1 भी हिडन फॉर्म में है, ठीक है ना।
तो 1 हमेशा हिडन फॉर्म में होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी किसी नंबर के, डिवीजन में भी किसी नंबर के। तो आप ये नहीं कहोगे कि 0 इसका HCF होगा, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्योंकि अगर 0 होगा इसका मतलब ये है कि 0 इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 4 होगा ही नहीं, फिर ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। There is a number called 1 which will be multiplying to each and every number, even it is a co-prime number, odd number, even number। तो अगर किसी नंबर में, किसी नंबर्स के सेट में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, फॉर एग्जांपल इसमें आपने देखा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, 2 into 2 है, 3 into 5 है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसमें 1 कॉमन है, 1 का मल्टीप्लाई है यहाँ, 1 का मल्टीप्लाई है यहाँ, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 1 इज ऑलवेज अ कॉमन फैक्टर। हिंस जो है HCF इसका 1 होगा, HCF इसका 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो आई होप कि ये कंसेप्ट वाला सवाल आपको समझ में आया होगा, और यहाँ एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।